वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम। आप सबको हृदय से नमन। थोड़ी सी गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। तो ये तो हम सब जानते ही हैं कि यदि संसार में सुख से आनंद से जीना है तो हमें गीता ज्ञान के अनुसार जीवन बिताना चाहिए। मैंने कल मैसेज में भी लिखा था कि 1 साल हमको पूरा हो गया है, तो हमें एक बार थोड़ा सा अपना आत्मनिरीक्षण कर लेना चाहिए। तो या तो हम आज के श्लोक करने के बाद करें, नहीं तो हम सोचते हैं हम शुरू में ही कर लेते हैं। तो थोड़ी सी बस एक बात खाली यही कहना चाह रही थी कि हमने शुरू से देखा कि हम जो ये साल भर से कर रहे हैं, गीता की यात्रा जो हमारी चल रही है, हमारा एक उद्देश्य है। और वो उद्देश्य ये नहीं है कि हम बस गीता सुन लें और हम खुश हो जाएं कि हमने गीता सुन ली, समझ ली। सुनना और समझना बहुत अच्छी बात है, पहला कदम है हमारा। लेकिन उद्देश्य पूरा हमारा तब होगा जब हम इस गीता ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएंगे, उतार लेंगे इसको जीवन में। नहीं, कोई फायदा होने वाला नहीं है। सालों से गीता पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, लेकिन जीवन में यदि परेशानियां, जीवन में यदि हमारा व्यवहार वैसा का वैसा ही बना हुआ है, कोई चेंज ही यदि हमारे अंदर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब हमें समझ लेना चाहिए कि हम उसे आचरण में नहीं उतार पाए। 100% नहीं, 200%, मतलब आप कह लीजिए एकदम जैसे पक्की बात है कि यदि गीता ज्ञान के अनुसार हम जीवन जिएंगे तो दुख का तो कहीं लेश मात्र भी नामो निशान नहीं रहेगा। दुख जैसी तो कोई चीज ही नहीं रहेगी। धीरे 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 हम आनंद की अवस्था में हर वक्त एक खुशी, एक प्रसन्नता, एक आनंद की अवस्था में रहने लगेंगे। ये हमारा सबसे बड़ा क्राइटेरिया है अपने आप को चेक करने का। तो हमें क्या करना है, दैनिक आचरण में समाहित करना है। रोज रोज की छोटी छोटी बातों में हमें इस गीता ज्ञान को साथ में जोड़ लेना है। तो आज समझ लीजिए एनुअल एग्जाम है हमारा, साल पूरा हो गया। अपने आप को टटोलें, हम सब अपने आप को अंदर से टटोलें कि क्या हम ऐसा कर रहे हैं। खाली पढ़ते जाना हमारा उद्देश्य नहीं है। पूरा 1 साल हो गया हमें, और ये यात्रा जो शुरू हमने की थी, कृष्ण कृपा से आज हम लोग इसमें बहुत आनंद ले रहे हैं और हमारी चल रही है, और हम आगे भी इसको ईश्वर की कृपा रही तो संपूर्ण करेंगे और अपने अंदर पूरे बदलाव लाएंगे। अब चौथे अध्याय के श्लोकों में तो हम बढ़ेंगे ही आगे। 9वें श्लोक पे हम चल रहे थे पिछली बार, आधे से ज्यादा हो गया था। लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर एक छोटी सी बात रिमाइंड करा देना चाहती हूँ कि गीता का दूसरा अध्याय बिल्कुल ना भूलें, कभी भी ना भूलें। जो लोग नए हैं उन्हें फिर कहती हूँ कि जो वीडियोस हैं, दूसरा अध्याय जरूर उसके वीडियोस सुने। गीता का तो एक एक श्लोक, हर अध्याय का हर श्लोक ही महत्वपूर्ण है, पर दूसरा अध्याय, जैसा मैं बार बार कहती आई हूँ, पूरी गीता का सार है, एसेंस समाया हुआ है उसमें। जितने हम आगे पढ़ेंगे सब कुछ, तो वो प्राप्ति करनी है हमें उन चीजों की। आगे सब में प्राप्ति के उपाय, उनका आगे विशेष विश्लेषण, वो सब हमें बताया जाएगा। तो दूसरा अध्याय हमें कभी नहीं भूलना है। और दूसरे अध्याय का वो एक अमर श्लोक जिसकी हमने खूब डिटेल में व्याख्या की थी, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन
माँ कर्म फल हेतुर्भूर माते संगोस्त्व कर्मणि। अकर्म में कभी हमारी इच्छा ना हो, कर्म हमें जरूर करना है, लेकिन कैसे कर्म करना है ये समझ के कि सिर्फ कर्म करने में ही हमारा अधिकार है। फल की इच्छा में हमारा अधिकार है ही नहीं। फल कैसा प्राप्त होगा इस पे हमारा अधिकार है ही नहीं। इसलिए हमें करना क्या है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने में ही अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, फल में कभी अधिकार है ही नहीं। इसलिए क्या करना है, माँ कर्म फल हेतुर्भू, कर्म फल का हेतु भी अपने आप को मत मानो। और माँ ते संगो अस्त्व अकर्मणि, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये सोच ले कि जब हमारा अधिकार ही नहीं है, जब हमें कुछ मिलना ही नहीं है, इसलिए हमारे वश में ही नहीं है, तो फिर क्या जरूरत है। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए कृष्ण ने चेतावनी दी है, माँ ते संगो अस्तु अकर्मणि, अकर्म में तुम्हारी कभी भी आसक्ति ना हो। मतलब ये कभी मत सोचने बैठ जाना कि मिलना है सो मिलेगा, क्या करना। वो जैसे हम सुन भी लेते हैं ना, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मल्लुका कह गए सबके दाता राम। वो बहुत अच्छी बात है, वो ईश्वर की शरणागति के लिए अच्छा है। लेकिन ये सोच ले कि बिना कुछ किए ठीक है ईश्वर जो करेगा कर लेगा, ये हमारे गृहस्थों के लिए, कर्मयोगी के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है। बल्कि कर्म तो कोई बच ही नहीं सकता कर्म से, वो तो अनिवार्य रूप से कर्म तो जीवन की हर सांस के साथ, हर क्षण के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए कर्म को करना है और अपना 100% देना है। जब 100% कर्म को दे देंगे तो उसके बाद जरूरत ही नहीं है फल की इच्छा करने की, क्योंकि जितना अच्छा मन से कर्म करेंगे फल उसका अपने आप मिलेगा। हाँ, यदि प्रारब्ध के अनुसार कोई चीज में कटौती होनी है, कमी होनी है, तो वो होके रहेगी, क्योंकि प्रारब्ध हमें खुद ही अपना भोगना है। इसमें कोई ईश्वर कुछ नहीं कर सकता, ईश्वर कभी कुछ करता ही नहीं है। ईश्वर ने इतनी सुंदर व्यवस्था बना दी है कि ये सृष्टि अपने आप चलती है। ईश्वर ऊपर बैठा हुआ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो एक एक का न्याय कर रहा हो कि तुमने गलत किया, तुमने सही किया। वो तो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होता चला जाता है। सृष्टि की व्यवस्था इतनी सुंदर है, और हमने इसीलिए देखा कि हम मान सकते हैं, कभी हमारे मन में शंका उठ सकती है कि अरे एक छोटा सा परिवार तो हमसे संभलता नहीं, ईश्वर कैसे सबके मनों की बात जान लेता है। जिस पति के साथ या पत्नी के साथ या माता पिता के साथ या बच्चों के साथ हम 24 घंटे रहते हैं, हम उनके मन को तो जान नहीं पाते, कब वो क्या कर बैठते हैं, और हम एकदम भौचक से रह जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया। तो उनको तो हम जान नहीं पाते। ये ईश्वर ऐसा कैसा है जो ये अरबों की संख्या को सबके मन की जानता है, सब कुछ करता है। ईश्वर को जानने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो सबके अंदर व्याप्त है। ये जिस दिन हम समझ लेंगे कि हम और ईश्वर अलग अलग है ही नहीं, वो तो एक व्यवस्था ऐसी बनी हुई है सृष्टि की कि वो सबके कर्मों का लेखा जोखा चलता रहता है। तो इसलिए कर्म अकर्म में संगति तो होनी ही नहीं है, कर्म तो अपना। और कौन सा कर्म, हमने दूसरा अध्याय, फिर मैं इसीलिए बार बार कहती हूँ दूसरा अध्याय कभी नहीं भूलना, कर्तव्य कर्म। जो करना है हर व्यक्ति को, सबके कर्तव्य कर्म अलग अलग है, वो तय करके, इसीलिए कहा है ना, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने कर्तव्य कर्म को छोड़कर दूसरे की तरफ आकर्षित होकर और अपना इधर उधर भटकते रहेंगे, वो बड़ा भयानक है। हमारा मुक्ति का रास्ता हमारे कर्तव्य कर्म से होकर ही निकलेगा। तो इसीलिए मैं आज ये सब रिपीट कर रही थी कि हमें एक तो चेक करते रहना है अपने आप को। तो दूसरा, अब एक बात यह कि खाली बातें करने से ही कुछ नहीं होगा, हमने पहले भी ये कहा था, हम रास्ते सुझाएंगे। गीता हमें रास्ते सुझा रही है, फिर भी यदि हमें कहीं और आसान रास्ता चाहिए तो एक दो बातें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। सॉरी, हमें करना क्या है कि कल्पना कल्पना की क्षमता को पहचानना है। कल्पना को समझ लीजिए, एक तरह से कल्पना हमारी चौथी आंख है। दो नेत्र हमारे, तीसरी आंख हम मानते हैं ज्ञान चक्षु, और कल्पना समझ लीजिए हमारी चौथी आंख है। तो इस चौथी आंख का इस्तेमाल, इस कल्पना का हमें इस्तेमाल करना है। किस लिए करना है? कल्पना में अपने आप को देखें। यदि इस तरह नहीं देख पा रहे हैं तो कल्पना में, कल्पना की चौथी आंख से अपने आप को देखें कि आप गीता के अनुसार जीवन जी रहे हैं या नहीं। और ये हम कैसे देख पाएंगे?
कल्पना में हम कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। हम जानते हैं ना, कल्पना में तो, कल्पना की उड़ान पे तो कोई रोक ही नहीं है। तो कल्पना तो हम हर चीज की कर सकते हैं। तो यहाँ कल्पना का मतलब क्या है, हम उसी भाव में पहुंच जाए। हम जैसे आंख बंद करते हैं, ये तो हमने देखा ही कि ये तरीके हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था, ध्यान, योग जो है, योग में ही ध्यान भी शामिल है। और वैसे अलग से आप समझे तो ध्यान का माध्यम सबसे आसान, जरूरी साधन है इस साधना के पथ पे चलने के लिए। ध्यान का मतलब क्या है, अपने आप से जुड़ना, बाहर से सब कुछ हटा लेना और सिर्फ अपने साथ जुड़ना, अंदर की तरफ। बोलते हैं ना सब कुछ अंदर मिलेगा, तो अंदर कैसे मिलेगा? ध्यान के माध्यम से। ध्यान में जब हम बैठते हैं, ध्यान में एकदम शांत होकर जब हम बैठते हैं, तो हमें करना क्या है, सिर्फ अंदर अपने आप को साक्षी भाव से देखना है, अंदर की यात्रा पे निकलना है। तो ये ध्यान जब हम लगाएंगे, कल्पना में जब हम बैठेंगे, तो ये कल्पना में ही अपने आप को देखिए कि क्या हम वैसा जीवन जी रहे हैं। अपने आप को थर्ड पर्सन की तरह साक्षी भाव से हमें देखना है कि जो मैं जीवन जी रही हूँ, जी रहा हूँ, क्या मैं वो गीता के अनुसार व्यतीत कर रही हूँ। ये जब कल्पना, ये भावना जो है, ये बहुत प्रमुख है। ये मुझे आज जरूरी बात बतानी थी, एक टिप कह लीजिए चाहे इसे। क्योंकि और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो कर्मण्येवाधिकारस्ते का श्लोक है, तो वो आपका ऑटोमेटिक पूरा हो जाएगा जब आप भाव जगत में पहुंच जाएंगे, जब आप कल्पना में अपने आप को देखना शुरू कर देंगे। जैसे आपको समझ लीजिए, कोई भी बात समझ लीजिए, आज आपको एक इंटरव्यू देना है ना, तो आप क्या करेंगे, आंखें बंद करके ध्यान से, पूरा ध्यान लगाकर और कल्पना में देखिए अपने आप को कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं और आप इतने अच्छी तरह आंसर दे रहे हैं हर चीज का। मतलब आप उस चीज को मान लीजिए कि आपको वो प्राप्त हो गई है। हमें ये करना है हमेशा। तो इस हमें कल्पना में जाकर और ये देखना है कि हम गीता के अनुसार जीवन जी रहे हैं। हर परिस्थिति में अपने आप को देखिए कि ऐसा ऐसा मेरे साथ अभी चल रहा है और मैं कैसे कर रहा हूँ व्यवहार, मैं गीता के अनुसार व्यवहार कर रहा हूँ। आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वास्तविकता पे मत जाइए। आप कल्पना के जगत में अपने आप को उस रूप में देखिए कि आप तो गीता के अनुसार जीवन जी रहे हैं। जब हम ऐसा देखने लगेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टिप है गीता के अनुसार जीवन जीने की, कि आप अपने आप को जो भी लक्ष्य पाना है तो अभी हमारा लक्ष्य क्या है गीता क्लास में, गीता के अनुसार जीवन जीना, निष्काम भाव से कर्म करना, फल की इच्छा नहीं करना और कर्तव्य कर्म को 100% देना, प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करना। यही 3-4 बातें हैं जो दूसरे अध्याय का सार है और जो हमारे जीवन को सार्थक बना देती है। तो हमें कल्पना में, जैसे मैंने कहा इंटरव्यू ही कर रहे हैं आप, तो कल्पना में जाके अपने आप को देखिए, आप बहुत अच्छा इंटरव्यू दे रहे हैं, आप दे रहे हैं, आप दे चुके हैं और आपका सिलेक्शन भी हो गया है। हो नहीं हो, लेकिन आप उस पूरी प्रक्रिया को इस तरह देखिए कि हो गई है और आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। अब इसकी गहराई में जाइए कि जब आप कल्पना की जगत में जाकर उस चीज को एंजॉय कर चुके हैं कि जो चीज मुझे पानी थी मैंने उसको पा लिया, मतलब अब पाने को कुछ बचा नहीं, तो आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो इसका गहरा असर क्या पड़ेगा कि जो चीज आपको मिल गई है फिर आप उसकी कामना नहीं करेंगे। गहराई में जाके सोचिए, जब आपको कोई चीज मिल गई है तो मिलने के बाद उसकी कामना थोड़ी रहती है जब तक वो नहीं मिलती है। अब आपने तो देख लिया, अपने आप को उसे भोगते हुए देख लिया, तो फिर क्या होगा, उस चीज की कामना अपने आप कम हो जाएगी। जो हमको दिक्कत होती है ना निष्काम होने में, तो ये एक सूत्र मैं आपको आज पकड़ा रही हूँ कि निष्काम होने के लिए, फलाशक्ति को त्यागने के लिए आप एक बार अपने आप को, जो भी कामना है आपकी, वो सोच लीजिए वो आपकी पूरी हो गई है। यदि हम ये भी देख लें, अपने आप को देखना शुरू कर दें कि मैं और ईश्वर अलग नहीं है, मैं तो ईश्वर का ही रूप हूँ, तो समझ लीजिए धीरे धीरे हम वैसे ही हो जाएंगे और फिर कामना कोई चीज की रहेगी ही नहीं, क्योंकि हम उसे पा चुके हैं, हम उसे भोग चुके हैं। तो ये चीज आज के लिए हमने करी थी, क्योंकि हमने कहा आज एक बार साल पूरा हुआ है, एक जरूरी चीज उसका हम रिपीटिशन कर लें, पुनरावृत्ति कर लें, आत्मनिरीक्षण कर लें। और अब हम जितना भी हमारे पास समय है, हम चौथे अध्याय के जो श्लोक थे हमारे, उन पे पहुंचते हैं। उनको समझने में भी हमें बहुत आसानी होगी कि ईश्वर किस तरह कर्तव्य कर्म करता है जब वो अवतार लेता है। हमारा प्रकरण क्या चल रहा है चौथे अध्याय में,
ईश्वर अवतार लेता है। किस तरह लेता है, कैसे दिव्य होता है उसका जन्म। ईश्वर मनुष्य के रूप में अवतार जरूर लेता है, लेकिन वो उसका हम मनुष्यों की तरह नहीं होता। ये हम पिछली बार समझ चुके थे 3 बातों में कि कैसे फर्क होता है। तो कृष्ण अर्जुन को वही समझा रहे हैं कि अवतार रूप में ईश्वर का जो जन्म है और जो कर्म है वो दिव्य होते हैं, आम मनुष्यों के जैसे नहीं होते हैं। ठीक है। ईश्वर तो अब हमने पिछली बार ये देखा था ना, 9वां श्लोक हमारा चल रहा था, हमने काफी समझ भी लिया था। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। क्या कहा था कृष्ण ने कि अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। अवतार रूप में जन्म और कर्म दिव्य है, आम नहीं है। और मेरे इन जन्म और कर्म किस तरह दिव्य है, इसको जो व्यक्ति समझ लेता है, तत्व से जान लेता है, तत्व से समझ लेता है, तात्विक रूप से, वो इस शरीर का त्याग करके फिर जन्म नहीं लेता। मतलब वो ईश्वर रूप ही हो जाता है। जब हम ईश्वर स्वरूप हो जाएंगे तो जन्म किसका होगा, किसी का कोई जन्म नहीं होना। इसलिए ये सबसे बड़ा तरीका है। तो ये क्या कहते हैं, हमें ईश्वर के वास्तविक रूप को हमें समझ लेना है, मान लेना है, जान लेना है, तो फिर हमें पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। और क्या, माम एति, ईश्वर कहते हैं वो मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। तो अब हमें देखना क्या है कि क्यों ऐसा क्यों हो जाएगा। जब हम ईश्वर रूप को प्राप्त हो जाते हैं तो फिर हम संसार के कर्म, संसार नाशवान है, ये हम दूसरे अध्याय में बहुत समझ चुके हैं, सत और असत की बात हम समझ चुके हैं। तो ये असत संसार है, इसको हम सत मानकर इन नाशवान पदार्थों के पीछे ही पड़े रहते हैं और ईश्वर से दूर रहते हैं। बस यही सारी समस्या का जड़ है। कामना कहाँ होती है हमारी, नाशवान पदार्थों के लिए। नाशवान पदार्थों की कामना, वही गलती है। और वो करती क्या है सबसे ज्यादा, नाशवान पदार्थों की जो कामना है वो हमारे सारे अनर्थों की जड़ है। राग जो है वो हर चीज की बुराई की जड़ है, ये हम देख चुके हैं खूब अच्छी तरह से। तो अब होगा क्या, क्योंकि कामना की पूर्ति करने के लिए हम क्या करेंगे, राग पूर्वक की पूरी आसक्ति से कर्म करेंगे कि बस मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। सामने एक लक्ष्य एक ही रहेगा, ये मुझे मिल जाए। तो कामना की इच्छा से जब हम काम करेंगे तो होगा क्या, हम कर्मों में बंध जाएंगे। यदि निष्काम भाव से कर्म करेंगे तो बंधन हमें नहीं बांधेंगे। फिर वही बात आ गई, मूल्य सारा भावना का है। किस भाव से हम काम करते हैं। काम हमें बहुत अच्छे से करना है, लेकिन भाव क्या रखना है, मैं कर्तव्य कर्म, अपना कर्तव्य कर्म समझ के करना है। मुझे इस इंटरव्यू में सक्सेस होना है, पूरी तैयारी करनी है, ठीक है। लेकिन कामना, ये एंजाइटी छोड़ देनी है, क्योंकि एंजाइटी से तो उस जो आपका सिलेक्शन कर रहा है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा कि आपके अंदर कितनी एंजाइटी है। उससे तो उल्टा आपका परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। इसलिए पूरे भाव से अपनी तैयारी, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और ईश्वर को समर्पित करके, ये ईश्वर को समर्पण, ये हमने 3-4 बातें देखी, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। तो समर्पण जो है वो सबसे आसान, वैसे सबसे मुश्किल है, लेकिन यदि कर सके तो सबसे आसान है। कुछ नहीं करना, सिर्फ ईश्वर की शरणागति हमें ले लेनी है। तो राग पूर्वक कर्म नहीं करना है, क्योंकि जब जैसे जैसे कामना बढ़ेगी, यदि राग पूर्वक कर्म करेंगे तो जैसे जैसे कामना बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे पाप कर्म बढ़ते जाएंगे। क्योंकि ये न के न प्रकारे, जैसे भी हो हमें वो चीज पाके रहना है, जो कि हम आजकल दुनिया में देख रहे हैं, सब जगह यही हो रहा है। जो अपनी इच्छा है उसको पूरा करना, कैसे भी करना, दूसरे का नुकसान करके करना, अपने मूल्यों को ताक पे रख के करना, झूठ बोलना है झूठ बोलना, जो गलत करना है करना, बस कामना पूरी होनी चाहिए। तो इसलिए ये जड़ है कामना। कामना में राग होना, आसक्ति होना, सारे दुर्गुणों की, कर्मों में बांधने की सबसे बड़ी जड़ यही कामना ही है। तो कृष्ण क्या कहते हैं कि यदि संपूर्ण कर्म निष्काम भाव से किए जाते हैं तो फिर क्या होता है, कर्मों का प्रवाह अपनी तरफ आता ही नहीं है। क्योंकि कामना तो अंदर होती है, कामना नहीं है तो कर्मों का प्रवाह हमारी तरफ आएगा नहीं। वो कहाँ जाएगा, संसार की तरफ चला जाएगा। तो कर्म हमें बांधेंगे ही नहीं। और इस तरह जब कर्म हमें बांधेंगे नहीं, बंधन नहीं रहेगा, तो जो ईश्वर हमारे साथ है हमेशा, ईश्वर को कहीं से पाना नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए दो चीजें होती हैं, एक बात हम समझ लें कि दो चीजें होती हैं। एक तो होती है किसी चीज की उत्पत्ति और एक होती है किसी चीज की खोज।
उत्पत्ति तो उस चीज की होगी जो नाशवान है, पैदा होगी। हम जानते हैं कि जिसकी भी उत्पत्ति हुई है उसका नाश भी होगा। हमने जन्म लिया है तो हमारा मरण भी होगा। तो उत्पत्ति यानी जो नहीं है उसको पैदा करते हैं हम। तो उत्पत्ति जिस चीज की भी होगी उसका विनाश होगा। तो उत्पत्ति तो ये चीज हो गई। और खोज क्या है? खोज है जो पहले से ही मौजूद है जो चीज, बस उसको खोज लेना। जैसे हम कहते हैं कि भाई भारत की खोज की किसी ने, तो भारत की खोज करने का ये मतलब नहीं है किसी ने भारत को बना दिया। भारत तो पहले से ही मौजूद था। हाँ, पता नहीं था दुनिया को, उसने खोज करके बता दिया कि ये भारत नाम का एक देश है। तो ईश्वर इसी तरह है। ईश्वर की उत्पत्ति नहीं करनी है हमें, ईश्वर मौजूद है, ईश्वर है, उसकी तो खाली खोज करनी है। और वो ईश्वर हमारे अंदर मौजूद है। तो जब ये कामना का पर्दा हट जाएगा हमारे ऊपर से, तो जो अंदर उपस्थित है, जो हमेशा हर क्षण हमारे साथ रहता है, उसकी हमको अनुभूति हो जाएगी। समझ लीजिए हमारी खोज पूरी हो जाएगी। इसीलिए सब लोग बोलते हैं कि दुनिया में, कबीर के तो आप जानते ही हैं सारे दोहे, बाहर कुछ नहीं है, सबको अंदर डुबकी लगानी है, अंदर खोजना है। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, हाँ बौरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। किनारे पे बैठे, इस दुनिया के किनारे पे बैठे इन्हीं चीजों में लगे रहेंगे तो वो मोती हमें नहीं मिलेगा। अंदर तो डूबना पड़ेगा और हमारे पास ही है। हमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, हमको अपने आप ही करना है। और इसका एक साधन, जैसे मैंने पहले कहा, ध्यान में बैठना शुरू कर दे। ध्यान कुंजी है परमात्मा तक पहुंचने की। इसलिए जो चीज है, ध्यान में जब बैठे तो उन चीजों का ध्यान करें जो हम करना चाहते हैं। अपने आप को वहां वहां महसूस करें जहां जहां आप चाहते हैं कि हमें वहां वहां होना चाहिए। तो ये हमारे लिए कुंजी का काम करेगा। तो कर्तव्य कर्मों में हमें आलस नहीं करना है, यही ईश्वर कहते हैं। अगला श्लोक क्या है? अब ईश्वर ने अपने जन्म और कर्म की दिव्यता तो बता दी कि ईश्वर के जन्म और कर्म, कृष्ण ने कह दिया, दिव्य होते हैं। लेकिन जो लोग, उन्होंने कहा ना कि जो तत्व से इसे जान लेते हैं, तो जो लोग इसको तत्व से जान लेते हैं, वो जानने वाले लोग कैसे होते हैं? हम भी चाहेंगे ना कि हम ईश्वर का तत्व जान लें, तो हमें कैसा होना पड़ेगा? जो ईश्वर के तत्व को जान लेते हैं वो लोग कैसे होते हैं? कृष्ण इस श्लोक में, 10वें श्लोक में ये बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? वीतराग भय क्रोधा मन मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागतः। कि मेरे को जो तत्व से जान लेते हैं वो लोग कैसे होते हैं? वीतराग भय क्रोधा। राग भय और क्रोध जिनके बीत चुके हैं, मतलब नष्ट हो गए हैं, ना उनमें राग है जो अभी हमने देखा, राग भी नहीं है, भय भी, राग का मतलब आसक्ति, राग नहीं है, भय नहीं है, क्रोध नहीं है। अब ये हम फिर समझ लें कि राग क्यों जड़ है सबकी। राग यानी आसक्ति, आसक्ति होने से ही भय और क्रोध पैदा होता है। और हम जानते हैं क्रोधो मूलम अनर्थानाम, क्रोधो संसार बंधनाय। क्रोध तो बहुत बुरी चीज है, हम जानते हैं, सारे अनर्थों की जड़ है। लेकिन क्रोध की भी जड़ क्या है? राग, आसक्ति। कैसे? जब हम परमात्मा से विमुख होते हैं तो हमारा किधर ध्यान होता है? संसार की तरफ, संसार के नाशवान पदार्थों में। ये मिल जाए, आज ये पा लिया, आज ये पा लिया, आज ये पा लिया, हमेशा संसार की चीजों की तरफ ध्यान रहता है। जो प्राप्त हो जाती है, जो चीजें हमें, जो हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, तो क्या होता है? उनमें हमारी ममता हो जाती है। ममता, मेरेपन का भाव। अरे वाह, ये तो मेरा है, ये धन संपत्ति मेरी है, ये पद मेरा है, ये मान मेरा है, ये प्रतिष्ठा मेरी है, ये सब कुछ मेरा है, ये जितने रिश्ते नाते हैं, ये जो है, ये सब कुछ मेरे हैं। तो ये ममता का भाव पैदा हो जाता है, जो चीज हमें मिल गई है। और जो नहीं मिलता है उसकी क्या होती है? कामना बनी रहती है, कामना पैदा हो जाती है। तो फिर क्या होता है कि जो जो चीजें हमें मिल गई हैं और जो हमें बहुत खुशी दे रही हैं, हम आनंद में हैं, वाह इतना पैसा मिल गया, तो क्या होगा फिर? और लोभ पैदा होता है। जड़ देख लीजिए आप, श्रृंखला इसी तरह चलती है। मिल गया, अब वो बस इच्छा पूरी हो गई तो अब लोभ बढ़ गया। अब हम 2 कमरों के, 4 कमरों के मकान पे नहीं टिकेंगे, छोटी गाड़ी पे नहीं टिकेंगे, थोड़े से गहनों पे नहीं टिकेंगे, है ना? अब हमारी इच्छाओं की जो गति है
वो भी बढ़ जाएगी और जो स्तर है वो भी बढ़ जाएगा। तो जो चीजें मिल जाती हैं उनमें फिर हमारा लोभ बढ़ता चला जाता है। और ये सब चीजें आप जानते हैं, लोभ, क्रोध, मोह, ये सभी तो अनर्थ की जड़ है। और इन सब की जड़ में क्या है? कामना। इसलिए कामना को छोड़ने की बात करते हैं। तो लोभ होता है। और भय कैसे पैदा होता है? भाई जब आपको सब कुछ मिल गया तो डरने की क्या बात है? भय ऐसे पैदा होता है कि जब हम कामना करते हैं और उसकी प्राप्ति में बाधा पहुंचती है, मिल जाती है चीज तो उसके खोने का डर बन जाता है कि ये मेरा पैसा कोई चुरा ना ले, कोई खो ना ले, खो ना जाए, कोई चुरा के ना ले जाए, वो डर। और नहीं मिलती है तो प्राप्ति में जब बाधा पहुंचती है तो क्या होता है? जो बाधा पहुंचाने वाला है, जो हमारे प्राप्ति के मार्ग में बाधा बनता है, हमें उसके ऊपर गुस्सा आता है। इसमें कोई सोच कि इसकी वजह से मेरा ये नहीं हुआ, ये मेरे रास्ते में आ गया, ये ऐसा ऐसा नहीं होता तो मेरा तो सब कुछ मुझे मिला हुआ ही था। तो फिर क्या होता है? जो बाधा पहुंचाने वाला है उस पर हमारा क्रोध पैदा हो जाता है। अब यदि वो हमसे कमजोर है तो हम उसके ऊपर अत्याचार कर लेंगे। और यदि वो हमसे बलवान है तो हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो हमें फिर भय पैदा हो जाता है कि ये तो मेरा अनिष्ट कर देगा। पर जड़ में क्या है? कामना की प्राप्ति में जो बाधा बना उससे हमें भय होता है। तो इसलिए जैसे आप छोटी सी बात देखिए, बचपन से देखिए, बच्चा बचपन में जब उसकी बड़ी इच्छाएं नहीं होती, उसे आप सोना पहनाते हो अपनी मर्जी से, आप उसे अच्छे कपड़े पहनाते हो अपनी संतुष्टि के लिए, तो होता क्या है? बच्चा तो खुश है कंकड़ पत्थर इकट्ठे करके, और बच्चे आपस में लड़ लेते हैं उन कंकड़ पत्थरों के लिए। जानते हैं ना, बच्चों के खिलौने, कंकड़ पत्थर, उन्हें आप महंगे खिलौने लाके देते हो, उनमें उनकी रुचि नहीं होती, उनकी कंकड़ पत्थरों में बड़ी रुचि होती है। बच्चे कंकड़ पत्थर इकट्ठा करके खेलते हैं, फिर बड़े होते हैं, कंकड़ पत्थरों से रुचि हट जाती है, फिर वो सारी रुचि कहाँ हो जाती है? धन में, फिर वो रुपयों में, पैसों में पड़ जाती है। तो इस तरह बदल जाती है रुचि उनकी, लेकिन राग तो बना ही रहता है। तो ईश्वर क्या कहते हैं? मन मया, दो वर्ड आए हैं ना, वीत राग भय क्रोधा। लेकिन जो लोग तत्व से जान लेते हैं इन बातों को, वो कैसे हो जाते हैं? उनके राग, भय और क्रोध, वीत, वो वीतरागी हो जाते हैं। ये सब चीजें उनके मन से हट जाती हैं और क्या हो जाते हैं? वो मनमया। ईश्वर क्या कहता है? वो मनमया, उनकी भगवान में प्रियता हो जाती है, भगवनमय हो जाते हैं। और क्या हो जाते हैं? माम उपाश्रिता। जब वीतराग, भय, क्रोध सब चले गए, संसार से संबंध विच्छेद हो गया, तो क्या होगा? भगवान में तल्लीन हो जाएंगे। मन मया माम उपाश्रिता, मेरे ही आश्रित हो जाते हैं फिर वो। जो लोग तत्व से जान लेते हैं उनके गुण बता रहे हैं। वीतराग भय क्रोधा, मनमया, माम उपाश्रिता। और क्या हो जाता है? वह वो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। कि जैसे हमने देखा ना दूसरे अध्याय में, ज्ञान योग में, सांख्य निष्ठा से, ज्ञान से भी मनुष्य पवित्र हो जाता है। हमने देखा विवेक, विजडम हो जाता है, तो ज्ञान से भी मनुष्य पवित्र हो जाता है, कर्म से भी पवित्र हो सकता है, भक्ति से भी पवित्र होता है। यहाँ यहाँ किस चीज की बताई है दिव्यता? भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को जो तत्व से जान लेता है, यहाँ उसको ज्ञान कहा गया है। दूसरे अध्याय में क्या था? सत और असत। यहाँ भी बात वही है कि जब हम जान लेते हैं कि जो अनादि अजन्मा जो ईश्वर है उसने जन्म लिया है, वो सिर्फ लीला करने के लिए, इस बात को तत्व से जो व्यक्ति जान लेता है, वो क्या होता है? तो ज्ञान, इस ज्ञान से भी क्या कहते हैं कृष्ण कि इस वह वो ज्ञान तपसा, इस ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मद भाव मागता, जो मेरे भाव को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे होते हैं वो लोग जो तत्व से जान लेते हैं। इसलिए हमें करना क्या है? जो कुछ संसार में मिला है उनको अपना नहीं मानना है। संसार से प्राप्त वस्तुओं को, संसार को अपना नहीं मानना है। हमें अपने मानने का हमें अधिकार ही नहीं है, क्योंकि वो हमारी है ही नहीं। हम दूसरे की चीजों को अपना थोड़ी मानते हैं, है ना? तो ऐसे ही मान ले कि ये संसार, संसार की वस्तुएं हमारी है ही नहीं, तो हम इन पे क्यों अधिकार माने अपना? यही अपवित्रता है, यही हमारे बंधन का कारण बनता है। तो इसलिए ये भी ज्ञान तपसा, ज्ञान, ये ज्ञान है, ज्ञान रूपी तप है, ये भी हमें पवित्र कर देता है। तो ये जो लोग हैं कैसे होते हैं? ज्ञान तपसा पूता, ज्ञान रूपी तप से पवित्र हो जाते हैं। और क्या होता है? इस तरह से ये वर्तमान में ही ज्ञान तप से पवित्र होकर भगवान को प्राप्त
कर लेना चाहिए। तो एक तरह से सोचो तो कितना आसान तरीका है, यदि हम इतनी सी एक बात को कर लें तो कितना आसान तरीका है ईश्वर को पाने का। ये इसमें बताया है कि इस तरह के जो लोग होते हैं वो ऐसे होते हैं जो ईश्वर के जन्म अवतार लेने की बातों को वो जो तत्व से समझ लेते हैं, ईश्वर के जन्म और कर्म को अवतार रूप में, वो लोग ऐसे होते हैं और हमें भी ऐसा ही बनना है। वो मानो अर्जुन को भी यही कह रहे हैं कि तू भी ऐसा ही बन। और क्या कहते हैं, जन्म की दिव्यता का वर्णन हो गया। अब कर्मों की दिव्यता क्या होती है ईश्वर की, वो इस अगले श्लोक में एक श्लोक हम कर लेते हैं, 11वां। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। क्या कहते हैं कृष्ण, हे पृथानंदन, पार्थ का मतलब पृथा, पृथा यानी कुंती का दूसरा नाम। हे पृथानंदन, हे कुंती के पुत्र, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं, जिस प्रकार हम ईश्वर की शरण बहुत रूपों में लेते हैं, अभी हम समझ लेंगे अलग अलग रूपों में हम ईश्वर की शरण ले सकते हैं। तो ईश्वर क्या कहते हैं कृष्ण यहाँ, कि जो जिस प्रकार मेरी शरण लेता है, अहम तान तथा एव भजामि, मैं उनको उसी प्रकार आश्रय देता हूँ। यदि हम ईश्वर की शरण लेंगे तो ईश्वर हमें आश्रय देगा ना। आपने रामचरितमानस में देखा है ना, वो कहते हैं कि शरण में आए हुए को नहीं छोड़ना। विभीषण चाहे रावण का दुश्मन है, लेकिन शरण में आया है मेरी तो मैं आश्रय दूंगा उसको। हाँ, हर घटना को, रामायण महाभारत की घटनाएं हम सब जानते हैं, है ना, तो सबको जोड़िए, अध्यात्म के साथ जोड़कर देखिए उनको। कहानी किस्सों की तरह पढ़ने से हमारा भला नहीं होगा। क्या कहते हैं, याद कर लीजिए, राम होने दो दुश्मन का भाई है, तो यदि मेरी शरण में आया है तो मैं उसको आश्रय दूंगा। तो इसलिए यहां भी वही बात कह रहे हैं कि जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेता है, मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूं। क्यों क्यों, मनुष्यः सर्वशः मम वर्तमे अनुवर्तन्ते, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए मैं जो जैसे वो मेरी शरणागति लेंगे, मैं उसी भाव से उनको आश्रय दे दूंगा। और शरणागति तो लेनी पड़ेगी। विभीषण छोड़ छाड़ के आ गया भाई को, शरणागति तो लेनी पड़ी ना उसको, शरणागति लेनी पड़ेगी। अर्जुन ने भी यहाँ शरणागति ले ली। जब आपने देखा, अपनी बातें बहुत बोली, लास्ट में दूसरे अध्याय में हमने देखा उसने क्या कहा था, शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्न, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, तुम्हारी शरण में आ गया हूँ, शादी माम, मुझे उपदेश दो। शरण में आए बिना तो कृष्ण ने भी उसको उपदेश देना शुरू नहीं किया। जब तक वो अपनी हाँकता रहा, ऐसा हो जाएगा युद्ध नहीं करना, ऐसा हो जाएगा युद्ध करूंगा तो ये दोष लगेगा, वो जब तक अपना ज्ञान बघारता रहा, कृष्ण चुप रहे। जब उसने ये कहा शादी माम त्वाम प्रपन्नम शिष्यस्ते हम, शिष्य हूं तेरा, शिष्य के रूप में जब उसने शरणागति ले ली, तो फिर कृष्ण गुरु बन गए। फिर तो अब वो कुछ नहीं छोड़ सकते। शिष्य को तो गुरु सारा ज्ञान उंडेल देता है अपना। तो कृष्ण ने फिर अर्जुन को उपदेश देना शुरू किया। तो इसलिए शरणागति तो लेना जरूरी होगा, है ना। तो ये वाली बात अब है कि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, इसलिए शरणागति हमें लेनी पड़ेगी। यदि हम ईश्वर को माता पिता मानते हैं, यदि हम उसे बेटा मानते हैं, यदि हम उसे सखा मानते हैं, जैसा मानते हैं, ईश्वर वही रिश्ता हमारे साथ निभा लेगा, पर हमें मानना तो पड़ेगा। ये इसमें उन्होंने कह दिया। तो ये जो 11वां श्लोक अभी हमने पढ़ा, इसमें कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं है, द्वैत अद्वैत सगुण निर्गुण ऐसी शास्त्रीय बातों का जिक्र नहीं है, बस भगवान से अपनेपन का वर्णन है। बहुत सारे रास्ते हैं ना भगवान को पाने के, तो ये जो रास्ता है अपनेपन का रास्ता, ईश्वर को अपनेपन से पाने का रास्ता, वो इस 11वें अध्याय में बताया गया है। ईश्वर भी ऐसा नहीं है कि भक्तों को ही भगवान की जरूरत है, भगवान को भी भक्तों की जरूरत है। भगवान का भी तो मन नहीं लगता भक्तों के बिना, उन्हें भी भक्त चाहिए। कहते हैं ना कि भगवान अकेले थे, एकाकी थे, मन नहीं लगा, एकाकी ना रमते। उपनिषद में आया है कि चलो अकेला हूं, कुछ लीला ही रचता हूं, और तो सृष्टि बना डाली, है ना। तो ईश्वर, भगवान भी तो भक्त के बिना नहीं रहता। तो यहाँ पे इसमें पूरी शरणागति की बात है, भगवान को अपनाने की बात है इस 11वें श्लोक में। इसलिए हम एक काम तो कर ही सकते हैं। चलिए, हमें समझ में ना भी आई ये बात, चलो बिना समझे ही अपना लें। क्यों?
कोई कहता है बिना समझे क्यों अपनाए। अरे दुनिया के सारे रिश्ते कितना समझते हैं हम, फिर भी कितना अपना समझते हैं उनको। ठोकर बाद में लगती है। माता पिता जिन बच्चों में पूरे डूब के, पूरा अपना सब कुछ खत्म करके, अपनी इच्छाएं सब कुछ त्याग कर जिन बच्चों का पालन पोषण करते हैं, बड़े होकर जब वो हट जाते हैं, दूर हो जाते हैं, तो कैसा लगता है माता पिता को। लेकिन उन संबंधों को भी जब हम अपना माने बैठे हैं पूरी दुनिया में, तो ईश्वर को भी मान के देख लें, क्या हर्ज है। तो इसलिए समझ में आए नहीं आए, एक बार मान के तो देखें हम ईश्वर को अपना, हमें सब कुछ मिलेगा। अपना मानेंगे, हमें सब कुछ मिलेगा। एक खाली शंका हो सकती है कि कोई ईश्वर को द्वेष भाव से माने तो। भगवान कहते हैं जो जैसा मुझे मानता है मैं वैसा ही उसको उसी रूप में आश्रय देता हूँ। तो क्या कहते हैं, अब ये वर्ड ध्यान दीजिएगा, कई लोग हैं भगवान के द्वेषी है, ईश्वर को मानते ही नहीं है। तो यहाँ एक बात समझ लेनी चाहिए कि जो द्वेष भाव से भी भगवान को करते हैं, भगवान उनको वैसे ही आश्रय देता है, उनके उस द्वेष भाव में से ही उनका कल्याण निकाल देता है। आश्रय लेने की बात है, लेकिन आश्रय ले है यदि ईश्वर के ऊपर, तो ईश्वर कैसे भी करके आपको निकाल देगा। जैसे हम उसे भजेंगे वैसे ही उसी रूप में वो हमें आश्रय दे देगा। अब कई लोग लड्डू गोपाल का करते हैं ना, आप देखते हैं पुत्र रूप में सब तरह से उसको करते हैं। जैसे भाव से आप भजोगे उसी भाव से ईश्वर हमें मिल जाएगा, ये तो हम सब जानते ही हैं। जैसे भाव से भजेंगे ईश्वर उसी भाव से हमें मिल जाएगा। तो ये इस श्लोक का है। अभी हमारा ये सेशन एंड हो जाएगा, दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन आज हमारे ये 9, 10, 11 3 श्लोक तो हो ही गए हैं। और समझना होगा तो अब देखिए अंत नहीं है, हम जानते हैं ना, एक एक श्लोक की हम खूब लंबी बात भी कर सकते हैं।